हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम मैथ्स के अंदर प्रतिशत हमारा टॉपिक चल रहा है। उसके अलावा आज से हम ये कंटिन्यू करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन का भी एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आए जिससे आपको एटलीस्ट एक नंबर पाने में आसानी हो। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारी वो मैथ्स तो चलती ही रहेगी, जो टॉपिक वाइज चल रही है वो मैथ्स तो चलती रहेगी। उसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम कोशिश करेंगे कि आपको पसंद आएगा तो हर दिन लेके आएंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। आपको पहला सवाल नज़र आ रहा है 0.46 इंटू 0.46 प्लस 0.54 इंटू 0.54 प्लस 0.92 इंटू 0.54। इस सवाल को बनाने की अप्रोच यदि कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि 3 तरह से वो इस सवाल को बनाने की अप्रोच अपने दिमाग में लाएगा। पहली अप्रोच तो ये होगी कि वो सवाल को देख के ही स्किप बटन दबा देगा, यानी कि वो सवाल को अटेम्प्ट नहीं करेगा। दूसरा कैंडिडेट होगा जो कि सवाल तो अटेम्प्ट करेगा लेकिन वो इनको गुणा करने बैठ जाएगा कि 46 का 46 में गुणा किया, फिर कुछ वैल्यू आई, उसमें 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दी, फिर 0.54 और 0.54 तो वो 54 और 54 का गुणा कर लेगा और फिर वो इस प्रकार से प्रोसेस पूरी आगे बढ़ाएगा। तो ये तो था सेकंड कैंडिडेट। आपको बनना है तीसरा कैंडिडेट, यानी कि आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप सवाल को स्मार्ट तरीके से सोचें। तो वो आप, यदि आपको ये नहीं आता है तो आप कब सोच पाएंगे? अभी शुरुआत के 2 मिनट आप बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना, और फिर अगला जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप वो अगला सवाल बिना पेन उठाए कर देंगे। चाहे मैथ्स आपकी अच्छी हो कि नहीं हो, बस आपको जोड़ना आना चाहिए। तो आपको जोड़ना तो आता ही है ना, सभी को जोड़ना आता है। तो वो मैटर ही नहीं करता कि पेन उठाना कि नहीं उठाना। ऐसे सवाल बहुत सारे बंदे होते हैं जो सवाल देख के ही स्किप मार देते हैं, तो स्किप मारने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हम कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें स्टार्टिंग में बोला है 0.46 और 0.46, इसको 46 पढ़ देता हूं मैं, वैसे तो उसको 0.46 पढ़ते हैं। तो मान लीजिए 0.46 इंटू 0.46 लिखा है, यहाँ पे 0.54 इंटू 0.54 लिखा है, वहाँ पे 0.92 इंटू 0.54 लिखा है। आपके दिमाग में आपको ये सोचना है कि यार मैं इस 0.46 और 0.46 ये जो लिखा है, यानी कि यदि मैं इसको a मान लूँ, अब अभी डिटेल समझेंगे, बाद में आप इसको देख के ही करेंगे। यदि आप इसको a मान लें, किसको? 0.46 को यदि आप a मान लें और आप 0.54 को यदि आप b मान लें, आपने क्या किया? आपने a को 0.46 मान लिया और b को आपने 0.54 मान लिया। फिर इस अप्रोच के साथ आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपने देखा कि यार मैंने इसको a माना, मतलब कि यहाँ a है, मैंने इसको a मान रखा है तो यहाँ पे a है, प्लस का साइन, मैंने इसको b माना, मैंने इसको भी b माना। आगे मैं अभी नहीं बढ़ता हूँ क्योंकि आगे हमने बात ही नहीं करी है। ठीक है, अच्छा तो ये बताइए कि इस a इंटू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मैं इस b इंटू बी को क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे इस b इंटू बी को तो आप क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से हमने क्या सीखा कि हो सकता है कि इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा हो। अब आपके दिमाग में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? तो आप कहेंगे मेरे दिमाग में तो ये क्लिक कर रहा है स्कूल वाला फॉर्मूला जो हम स्कूल में पढ़ते थे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। वो किसके बराबर होता है? ऐसा फॉर्मूला आपने स्कूल में पढ़ा होगा। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आपने स्कूल में पढ़ा होगा। मेरे कहने का मतलब है हम कहाँ तक आ गए हैं? a स्क्वायर, हमने इसका a का गुणा इसमें करेंगे तो पिछली बात a स्क्वायर आएगा, b का गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, बीच में प्लस का साइन है। हम कहाँ तक आ गए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक आ गए। मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है, अगर ये 2ab बन जाता है, अगर ये 2ab बन जाता है तो फिर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा और आंसर ले आऊँगा। बात क्लियर है? तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो बचा हुआ पार्ट है ये 2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको मुझे 2ab बनाने के लिए पहले ये देखना है कि 0.54 तो वहाँ पे ऑलरेडी है जिसको हमने माना है। तो हमने 0.54 को क्या माना है? b माना है।
तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना, ये तो b लिखा हुआ है। बात क्लियर है? 0.54 जो है ये b लिखा हुआ है, जो अपन जिस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं उसके अनुसार। अब अपने को b तो अपन ने बना दिया है, अपने को क्या बनाना है, 2a बनाना है। तो हम ये देखेंगे कि हमने a किसको माना है, हमने a माना है 0.46 को, हमने 0.46 को a माना है, और हमको ये फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2a चाहिए, क्योंकि हमने b भी बना लिया है यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए, हमने a इसको माना है 0.46 को, तो यदि आप 2a करेंगे यानी कि 0.46 में 2 का गुणा करेंगे तो 46 × 2 कितना होगा? तो आप कहेंगे 46 का दुगना तो 92 होता है, 92 होता है। वही तो वहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ये चीज़, ये क्या लिखी हुई है? तो आप कहेंगे ये 2a लिखी हुई है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे ये पूरा 2a भी लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे ये पूरा a² + b² + 2a भी लिखा हुआ है। इतनी बात समझे? फिर हम आगे बढ़ें कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर हमको क्या बेवकूफ़ समझते हो? हम तो जानते हैं कि ये a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे इस पूरे की जगह तो हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बात क्लियर है? यदि इस पूरे की जगह हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने a किसको माना है? तो आप कहेंगे हमने a तो 0.46 को माना है, यानी कि मैं a की जगह 0.46 लिख देता हूँ। हमने b किसको माना है? तो आप कहेंगे हमने b तो 0.54 को माना है, तो 0.54 है, इसको मैं b की जगह लिख देता हूँ। ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे बढ़ जाते हैं। 0.46 + 0.54 यानी कि 0.46 + 0.54 कितना होता है? तो हम 46 और 54 को जोड़ लेते हैं। 46 और 54 कितना होता है? तो आप कहेंगे 46 और 54 तो 100 होता है। ठीक है, पॉइंट कितना संख्या छोड़ के लगानी है? पॉइंट देखो, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग रही है, 2 संख्या छोड़ देते हैं और पॉइंट लगा देते हैं। तो क्या उत्तर आया? 1 आया, यानी कि 1 का स्क्वायर भी तो चल रहा है ऊपर, ये आया। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। तो 1 इस सवाल का उत्तर है। यहाँ आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी प्लस कर सकते थे, 6 और 4 10 के 0 हासिल 1, 5 और 4 9 और 10 के 0 हासिल 1, 0 और 0 और 1 हासिल वाला तो 1.0, जैसे आपको प्लस करना हो। मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा था कि इस कॉन्सेप्ट से सवाल आप बिना पेन के बना पाएंगे यदि आपको जोड़ना आता है तो। अब उस पॉइंट पे आते हैं कि अभी तो हमने कॉन्सेप्ट समझा। अब मान लीजिए कि हम वो तीसरे कैंडिडेट हैं जिसको सब कुछ आता है, जो स्मार्ट है, जिसको आता है कैसे करना है। वो परीक्षा में जाएगा, इस सवाल को देखेगा ना, यानी कि आप परीक्षा में जाएंगे तो इस सवाल को देखेंगे तो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? इसी सवाल को नहीं, आगे आने वाले सवाल 1-2 सवाल और देखेंगे, और फिर हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में ये भी डाल दूंगा और सवाल प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इस सवाल को देखेंगे तो आप सोचेंगे यार 46 लिखा हुआ है, फिर 46 लिखा हुआ, फिर 54, फिर 54 लिखा हुआ है, तो थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं कि यार 2-2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर वाला कुछ इसमें हो सकता है। तो हमने दिमाग लगाया कि यार a² ये पूरा पोर्शन a² लिखा हुआ है, ये पूरा पोर्शन b² लिखा हुआ है, ये पूरा पोर्शन 2a भी लिखा हुआ है, तो यहाँ तो फॉर्मूला बन रहा है a + b² वाला। तो आपने क्या कहा? अच्छा तो कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, तो 46 और 54 यानी कि 0.46 और 0.54 को जोड़ लीजिए, कितना आया? 1 आया। 1 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ने पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर उत्तर है, यानी कि 1 ही उसका उत्तर है। तो इतना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ में आई? ये सवाल अधिकतर कैंडिडेट में खुद भी शुरुआत में स्किप मारता था। ठीक है, आगे इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक और सवाल मैं रफ करके यहाँ पे लिखता हूँ, जिसको आपको घर पे, अगर आप अभी नई बार देख रहे हैं यानी कि अभी समझ में नहीं आया, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी क्या करनी है उसमें, तो प्लस प्लस करके स्क्वायर करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा कॉन्सेप्ट वाला सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका सेकंड नंबर वाला कि 0.75 × 0.75 + 0.25 × 0.75 × 2 + 0.25 × 0.25, यानी कि 0.75 गुणा 0.75 + 0.25 × 0.75 × 2 + 0.25 × 0.25। हमने क्या कहा कि हमारा दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि यदि किसी सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल में कोई वैल्यू गुणा में रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे गुणा में रिपीट हो रही है ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू गुणा में रिपीट हो रही है,
इसका मतलब हमको सोचना है कि इसमें स्क्वायर वाला कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। हमने सोचा इसका उत्तर भी एक ही आएगा, ठीक है। हमने सोचा कि ये पूरा जो है इसको मैं a मान लूँ तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा b स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो लिखा ही हुआ है, इसको हमने a मान लिया है तो a ये लिखा हुआ है, इसको हमने b माना है, इसको हमने b माना है तो b ये लिखा हुआ है। यानी कि क्या लिखा हुआ है, 2a भी लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 2a भी लिखा हुआ है। सबके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है बीच में। हमने 0.75 को इस बार क्या मान लिया है, इसको हमने a मान लिया है 0.75 को। 0.25 को हमने क्या मान लिया है, 0.25 को हमने b मान लिया है हमने इसको। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे दो तो दो ही रहेगा, 0.75 की जगह a आ जाएगा, 0.25 की जगह b आ जाएगा, 0.25 इंटू 0.25 यानी कि b इंटू b स्क्वायर आ जाएगा। ये पूरा लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला। यानी कि यदि मैं 0.75 को और 0.25 को जोड़ लूँ और उसका स्क्वायर कर लूँ तो मेरा उत्तर आ जाएगा। तो इसको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 1, 0.75, 0.25 को जोड़ूंगा तो 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसका उत्तर आ जाएगा 1। सवाल कैसे बना सकते थे, सवाल सिर्फ देख के बना सकते थे कि अच्छा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मुझे तो पता है कि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो मैं एक हिस्से को भी मान लूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको मान लूँ इसको मान लूँ, आंसर तो वही आएगा। तो मेरे को तो ये समझ में आया कि मुझे इसको और उसको जोड़ना है, 0.75 और 0.25 को मुझे जोड़ना है। मैंने दोनों को जोड़ा तो 1 आया, बस इसी को मुझे स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो इसका उत्तर 1 आएगा। बात क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि वो जो कॉन्सेप्ट हमने अभी समझा है उसी के ऊपर आधारित ऐसे सवाल भी आ जाता है जिसको भी बंदा है गारंटी देख के आगे बढ़ाएगा, ठीक है, यदि उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हमको तो कॉन्सेप्ट पता है ना, हमको अब इसके ऊपर काम करना है। पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल ये है कि 0.2809 प्लस 0.2209 प्लस 0.94 इंटू 0.53 बटे अपोन है ये, है ना, बटे 0.23 इंटू 0.23 प्लस 0.23 इंटू 1.54 प्लस 0.77 इंटू 0.77। तो हमने सवाल पढ़ा तो हमको ये समझ में आया कि यार ये जो बटे में जो संख्या लिखी हुई है ये तो मुझे पूरी समझ में आ रही है कि बटे में जो संख्या लिखी हुई, यहाँ तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चल पा रहा है कि हाँ बटे में संख्या 0.23 दो बार लिखा हुआ है, ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। 0.77 भी दो बार लिखा हुआ है, मतलब मेरा काम हो गया। क्या काम हो गया, ये a है ये b है, जैसे मर्जी चाहो वैसा मान सकते हैं, उसको a मानो इसको b मानो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने इसको a माना, मुझे समझ में आया कि इसको मैंने a मान लूँ, इसको मैंने b मान लूँ, तो a और b इन दोनों को जोड़ूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा जो कि हमने अभी लगाया था वहाँ पे फॉर्मूला रख के। तो 23 और 77 को मैं जोड़ूंगा तो 23, 77 और 23 तो 100 होते हैं, और दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है, यानी कि पीछे के 0 हट जाएंगे। तो इस नीचे वाले का तो वैल्यू 1 आ जाएगा, ये तो मुझे क्लियर हो गया है। बात क्लियर है, नीचे वाले की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ये मुझे क्लियर हो गया। लेकिन ऊपर क्या करूँ, वहाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है। तो ऐसा सवाल आ जाए कि ये तो ईजी हो गया अब आपके लिए, ये तो आप बना पाएंगे, हो सकता है कि वैसे आ जाए तो क्या करोगे फिर, तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको सोचना है कि यार 0.2809 को यदि मैं a मानूं और 0.2209 को मैं b मानूं। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वहां मुझे 2ab बनाने में आसानी होगी, क्योंकि वहां मैं किसी एक को a मान सकता हूं या मैं किसी एक को b मान सकता हूं। अगर मुझे यहाँ इसके अंदर यदि मुझे 2ab बनाना पड़ेगा तो मुझे इसके अंदर पहले तो 2 निकालना पड़ेगा इनटू में, फिर a निकालना पड़ेगा, फिर b निकालना पड़ेगा। सेम केस 2209 वाले भी में भी होगा, सेम केस ये 0.2209 जो लिखा हुआ है ना इसके अंदर भी होगा कि मुझे पहले 2 निकालना पड़ेगा, फिर मेरे को a निकालना पड़ेगा, फिर मेरे को b निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वहाँ बहुत कम टाइम लगेगा, बिल्कुल मिली सेकेंड में आंसर आएगा, ठीक है। वहाँ कैसे कि मान लो मैंने क्या कहा, a किसी को भी मान सकते हैं, b किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो मैं इसको b मान लेता हूँ, ठीक है। अब आपको ये भी क्लियर होगा कि सर उसको आपने 2b क्यों नहीं माना या 2a क्यों नहीं माना। देखिए, अगर मैं इसको b मानूंगा ना तो इसको मुझे 2a मानना पड़ेगा। बात क्लियर है, अगर मैं उसको b मानूंगा तो मुझे इसको 2a मानना पड़ेगा, अगर मैं उसको a मानूंगा तो मुझे इसको 2b मानना पड़ेगा। इतना आपको क्लियर कट हो रहा होगा। तो उसको यदि मैं b मानूंगा
तो मुझे इसको 2a मानना पड़ेगा। बात क्लियर है? यदि हमने जो कॉन्सेप्ट समझा उसमें सजाने के लिए, अगर मैं इसको 2a मानूंगा तो मुझे आसानी होगी। क्यों? मैं आपसे कहूँ कि ये 0.94 जो है ना, ये 0.94 जो है ना, इसको मैंने 2a माना, यही तो किया, इसको मैंने 2a माना। तो हम क्या सीखे? तो हम ये सीखे यार कि a को अगर मैं यहीं रख दूं और इस 2 को अपॉन में डाल दूं तो 0.94 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका आधा कर लीजिए, 0.47 हो जाएगा। बात क्लियर है? ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अभी समझ रहे हैं बस, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा? 0.47। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि 0.94 जो है ना, इसको मैं 2 × 0.47 लिख दूँ, 2 × 0.47 लिख दूँ तो वो 0.94 बन जाएगा। लेकिन ये वाला केस मैं यहाँ करूँगा तो बहुत माथापच्ची होगी। कैसे? जैसे यहाँ पे 0.94 में 2 का भाग लगाया तो ये वैल्यूज ठीक ठाक आ गई है। 0.53 में यदि आप 2 का भाग लगाने जाओगे ना तो वो एक आध संख्या और बढ़ा देगा, हमारी मुसीबत और बढ़ाएगा वो। तो हम क्या समझे? हमें समझे कि इसको हमने b मान लिया, अब इसको मुझे 2a मानना है। इसका मतलब जो a है वो इसका जस्ट आधा है। अगर ये 2a है, इसका मतलब a में 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब ऐसा कभी सवाल आएगा तो आपको एक वैल्यू कौन सी वाली, विषम वाली को क्या करना है, विषम वाली वैल्यू को आपको b मान लेना है और बाकी जो वैल्यू बचेगी उसमें 2 का भाग लगाएंगे, 47 आएगा। कहने का मतलब आपको a की वैल्यू क्या मिल गई? ऊपर वाले में 0.47 मिल गई और आपको b की वैल्यू कितनी मिल गई? तो आप कहेंगे b की वैल्यू मुझे 0.53 मिल गई। बात क्लियर है? a की वैल्यू हमको 0.47 मिली, 2a, इसको 2a लिखा, और b की वैल्यू 0.53 मिली। 47 और 53 कितना होगा? तो आप कहेंगे 47 और 53 तो 100 होता है। पॉइंट कहाँ लगाना है? तो पॉइंट 2 संख्या छोड़ के लगाना है। मतलब इस ऊपर वाले की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे ऊपर वाले की जगह तो आप 1 लिख सकते हो, और नीचे वाले की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? नीचे वाले की जगह तो मुझे पता है मैं वहाँ तो 1 ही लिख सकता हूँ। तो 1/1 क्या होगा? 1/1 1 ही होगा, यानी कि आपका उत्तर कितना आएगा? उत्तर 1 आएगा। बात क्लियर है? आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे? आप सोच रहे कि 1 डायरेक्ट लगा दूंगा, आपको ऑप्शन मिलेंगे 1, -1, 0 या इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। तो उसमें ढूंढना भी बहुत, तुक्का लगाना भी एक भारी बात होगी, ठीक है। तो तुक्का नहीं लगाना है, करना क्या है? बात क्लियर हो गई है आपको? हमने ये तो पूरा मैटर ही समझ लिया, इसको a माना, इसको b माना, इसको 2a भी माना। बस वहाँ एक बार समझ लो कि मैंने क्या किया है शॉर्ट में। बिना पेन उठाए की बात हो रही है ना, तो बिना पेन उठाए कैसे करना है वो समझ लो। 53 को मैं नहीं तोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको मैं 2b नहीं बना रहा हूँ, इसको मैं b ही बना रहा हूँ। तो 53 को मैंने नहीं तोड़ा, मैंने 94 को तोड़ दिया। 94 का आधा मैंने करा तो क्या निकला? 47 निकला। मतलब कि 47 × 2, 2a हो जाएगा। यदि 0.47 को मैं a मान लूंगा तो इसमें 2a करूंगा, इसको 2 का गुणा करूंगा तो वापस वही बन जाएगा 0.94, ठीक है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि यार ये ना इसका आधा जो है ना वो क्या है? वो a है। तो यही दिमाग लगाना है बस, इतने में, ठीक। अब कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो क्रॉस चेक भी करूं, तो क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक अगर आप करोगे तो आपको वो एक क्लास मेरी देखनी पड़ेगी, कौन सी वाली? इसी चैनल वाली क्लास जो है, कौन सी? स्क्वायर वाली क्लास एक बना रखी है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो वाली क्लास। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे? आपने a को क्या माना है? a को हमने 0.47 माना है। b को क्या माना है? b को हमने 0.53 माना है। अब आप मुझे बताओ कि यदि मैं ऐसा कहूँ कि ये पूरा जो है ना, मैंने क्या लिख दिया? इसको 2ab लिख दिया। यदि ये पूरा 2ab है, इसका मतलब ये जो है ये b² होना चाहिए और ये जो है ये a² होना चाहिए। बात क्लियर है? तभी तो a² + b² + 2ab बनेगा, तभी तो हम 1 लिख पाएंगे ऊपर। अब हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, हमने उस टाइम पे देखा था कि 47 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि जो ये 47 है ये 50 से कितना कम है। तो आप कहेंगे 47 जो है ये 50 से 3 कम है। ये 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो पीछे हमको कितनी संख्या चाहिए थी? उस टाइम हमने देखा था कि पीछे हमको 2 संख्या चाहिए, तो इसकी पीछे की 2 संख्या 0 9 हो जाएगी। बात क्लियर है? और उसके बाद हमने क्या देखा था कि अब हमको क्या करना है कि 50 से छोटी वाली संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो 25 में से जिसका स्क्वायर निकाला, मतलब कि 3 का निकाला, तो 25 में से 3 करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा? 2209 आएगा। मुझे पता है बहुत सारों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए एक बार वो क्लास जाके देख लीजिए स्क्वायर वाली, उसमें बहुत डिटेल में समझाया गया है कि कैसे निकाला है, ठीक है। उसके बाद तो इसका क्या आ गया? 2209 आ गया। पॉइंट कहाँ लग जाएगा? तो आप कहेंगे इसका इंटू 47 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 47 × 47, तो पॉइंट कितने संख्या में लगेगा? तो आप कहेंगे 2 संख्याएं निकलेगी, 2 संख्याएं निकलेगी, मतलब कि 4 संख्या छोड़नी पड़ेगी। तो 0.2209 इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.47 का, वही तो वहाँ पे है।
ठीक। अब हम किसका क्रॉस चेक करेंगे, हम करेंगे कि 53 का ये लिखा हुआ भी कि नहीं लिखा हुआ, हम जो लगा रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है। हम 53 का लगाते हैं। 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप सोचेंगे 53 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना बड़ा है, आप कहेंगे 50 से 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 0,9। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 0,9। आपने कहा ठीक है 3 का स्क्वायर 0,9 होता है, वैसे तो 9 होता है, लेकिन हम 0,9 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पीछे 2 अंक चाहिए। अब यदि 50 से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो जिसका स्क्वायर हमने निकाला है 3 का स्क्वायर, इसको 25 में जोड़ते हैं, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा आपका 28, यानी कि इसका स्क्वायर बनेगा 0.2809। स्क्वायर वाला मैटर आपको नहीं समझना है तो इतना लोड नहीं लेना है, वो क्लास में देखेंगे तो आपको स्क्वायर समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो मेन मोटिव था इस क्लास को बनाने का मेन जो मोटिव था वो सिर्फ ये था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको याद रखना है, ये आपको वैसे भी याद होगा क्योंकि आपने स्कूल में बहुत बार पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले के ऊपर ऐसे सवाल आते हैं जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। और एक आध क्वेश्चन कुछ होगा टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रैक्टिस के लिए डालूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्लास पसंद आए तो कमेंट करके बता देना कि हाँ समझ में आई है, तो फिर अगली क्लास इसकी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।